नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका जो TGT, PET, PRT का जो एग्ज़ाम है, इसके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को, और इसके अलावा जो चाहे आपका UGC नेट वाला एग्ज़ाम है या फिर कोई भी अन्य टेट वाला एग्ज़ाम है, तो आपके सभी एग्ज़ामों के लिए जो क्वेश्चन है यहाँ पर ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्ज़ाम जो होता है उसमें इसी प्रकार के जो क्वेश्चन है वो आते हैं, और पहले जो एग्ज़ाम हुए इसमें भी जाए इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो इस कारण से जितने भी क्वेश्चन हैं सभी के सभी जाए महत्वपूर्ण हैं। और अगर आप हमारी इनसे पहले वाली जो वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जिसमें हमारा पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पर संधि से है। जैसे एक शब्द आया है दीपावली, इसका जो संधि विच्छेद है वो कौन सा बनेगा? दीपा प्लस वली ही, अवली ही, दीपवली ही, दीप अवली ही। तो इसका संधि विच्छेद कौन से वाला है? और इनमें देखें तो जो ऑप्शन सी वाला है, दीप प्लस में अवली ही। तो यही इस दीप में क्या है? अ है, और ये अ है। तो और अ जो है इसको दीर्घ हो जाता है। जैसे आपने विद्यालय शब्द रूप किया होगा, विद्या प्लस में अल्य विद्यालय है, तो सेम वैसे ही है ये। इसके बारे में जान लेते हैं। दीपावली ही शब्द ये एक सूत्र है, आकाशवर्णीय दीर्घ है। ये क्या करता है? दीर्घ करता है। सूत्र से दीर्घ होकर निष्पन्न हुआ है। हर्ष दीर्घ अ, ई, उ, एम, री वर्ण के पश्चात इनके अगर स्वर्ण आते हैं तो इनको दीर्घ अ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, री ये हो जाते हैं। तो अ और अ को मिलकर आ हो जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पर इसमें अ और अ को आ हो जाता है। तो दीर्घ संधि जो है उसका उदाहरण है। उसके बाद है होत्री प्लस में रिकार है। होत्री प्लस में रिकार है, इसमें संधि कौन सी है? वृद्धि है, गुण है, स्वर है, या फिर दीर्घ संधि है? तो कौन सी संधि का यहाँ पर ये उदाहरण है? री है और यहाँ पर भी री है। तो ये जो उदाहरण है दीर्घ संधि जो है उसका यहाँ पर ये उदाहरण है। और संधि विच्छेद क्या होगा? होत्री प्लस में रिकार है, होत्रिकार है, ये दीर्घ हो जाता है। होत्रिकार है, ऐसे हो जाता है ये दीर्घ होकर। तो यहाँ पर आएगा होत्रिकार है। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर जो संधि है। जैसे पद विधि है, वर्ण विधि है, दोनों हैं, या इनमें से कोई सा भी नहीं है। तो संधि क्या होती है? और संधि जो है इसको जो माना गया है यहाँ पर वर्ण संधि का आ गया है। तो वर्ण संधि, वर्ण विधि संधि, इसके बारे में भी देख लेते हैं। संधि जो है इसका शाब्दिक अर्थ है मिलना या फिर जोड़ना। जब सन्निकट दो स्वर या व्यंजन परस्पर मिलकर परिवर्तन या विकार उत्पन्न करते हैं तो उसे ही संधि कहते हैं। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि दो स्वर या व्यंजन अर्थात वर्ण मिलते हैं तो भी संधि होती है, और संधि होने के बाद ही पद का निर्माण होता है। संस्कृत भाषा में संधि का नियम कि जिन शब्दों में घनिष्ठता हो तो वहाँ पर संधि अवश्य होगी, और जहाँ इसका अभाव हो वहाँ पर संधि करना बोलने वाले की इच्छा पर निर्भर करता है। इसलिए क्या है? संधि क्या है? वर्ण विधि है, न कि पद विधि। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है अंतर्राष्ट्रीय, इसका सम्मिलित रूप कौन सा है? तो इसमें कौन सा वाला रूप बनेगा? और यहाँ पर जो इसमें बनेगा जो ऑप्शन ए वाला है, अंतर्राष्ट्रीय। अंतर संधि विच्छेद जो है अंतर प्लस में राष्ट्रीय, और अंतर प्लस में राष्ट्रीय, फिर रोहरी सूत्र जो है ये लगेगा, और ड्रा लोपे पुरुष दीर्घोण है ये लगेगा। उसके बाद संधि वगैरह विसर्ग संधि होगी। तो ड्रा लोपे पुरुष दीर्घोण क्या करता है? विसर्ग संधि जा उसमें आता है, यदि विसर्ग के बाद रा होने से रोहरी सूत्र से ड अथवा रा का लोप हो तो इस सूत्र के अनुसार इसमें पूर्ववर्ती अर्ण अर्थात अ, इ, उ दीर्घ ये हो जाते हैं। तो ये जो है अंतर प्लस में राष्ट्रीय है।
उसके बाद आ जाता है जो यण संधि है, इसका उदाहरण कौन सा है? विद्या प्लस म्याल्य, जैसे कि अभी हमने पढ़ा दीर्घ वाला। गंगा प्लस ओघ है, गंगोघ है, इसमें 2 मात्राएं हैं, मतलब वृद्धि हुई है। गुरु प्लस आदेश है, गुरुवादेश है, गुण वाला है। और महा प्लस महेंद्र है, महेंद्र है। तो कौन से वाला है यहाँ पर? तो इसमें जो यण संधि वाला जो है, जो ऑप्शन सी वाला है, गुरु प्लस में आदेश है, गुरुवादेश है, तो यही यण संधि का उदाहरण यहाँ पर आएगा। तो इसके बारे में भी ज़्यादा देख लेते हैं। यण संधि का जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो गुरु प्लस में आदेश है, ये बनता है गुरुवादेश है। यहाँ इको यण से जो सूत्र है, इक को यण करता है, इक जो प्रत्याहार जो प्रत्याहार है, जो महेश्वर सूत्र है 14, उनसे प्रत्याहार जो है इनका निर्माण होता है, 42 जो इनको माना गया है। तो जैसे एक है, इसके अंतर्गत ई उ री, ई उ री, ये 4 इसमें आते हैं एक प्रत्याहार। एक कई बार जो एग्जाम में इनकी ये पूछा जाता है, जैसे एक प्रत्याहार है, इसमें कितने जो है अक्षर आते हैं, कितने वर्ण आते हैं, तो इनकी संख्या कितनी है? 4 है। इनके स्थान पर क्रमशः यण हो जाता है। यण यारा लावा जो होता है, चाहे यारा लावा कह लो आप या यावारा ला, तो जैसे भी आप याद रख सकते हैं उस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। और यहाँ पर भी ये 4 है। और अधि अस्वर्ण, अ स्वर परे होने पर अ और उ को व आदेश होकर गुरु आदेश ये बनता है। जैसे गुरु में क्या था? उ था, उ और आ, तो इस प्रकार से जो बना है। उसके बाद आ जाता है नई, नैक है, नई प्लस में एक है, इसमें समास है। तो समास यहाँ पर इसमें कौन से वाला हुआ है? न्याय है, अविभाव है, एक शेष है या सहसुपा है? तो इसमें समास की बात करें तो कौन सा है? ऑप्शन डी वाला इसमें माना गया है। तो कौन सा है? शुभ सुपा समास है। विग्रह न एक है, नेक है। उसके बाद आ जाता है प्रत्यक्षम में समास है, केवल है, कर्मधारय है, अव्ययभाव है या इनमें से कोई सा भी नहीं है। तो प्रत्यक्षम, प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है? जो हमारे आंखों के सामने होता है। इसमें समास आया है प्रत्यक्ष में, प्रति अक्षम। अब जिसमें सुर में अव्यय आ जाता है, अव्ययपसर्ग, तो उसमें कौन सा समास होता है? उसमें फिर अव्ययभाव समास होता है। तो क्या है? उसी का यहाँ पर ये उदाहरण है। तो इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो अव्ययभाव समास क्या है? पूर्व पद प्रधान अव्ययभाव है। जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो और उसी के अर्थ की प्रधानता होती है, तो ऐसे समास को अव्ययभाव समास कहा जाता है। और अव्ययभाव समास में प्रथम पद अव्यय और दूसरा पद संज्ञा होता है। और यहाँ पर प्रति अव्यय है और अक्षी संज्ञा है। अक्षी मतलब आंजा उसको कह देते हैं, तो जो हमारे आंखों के सामने हो। प्रति जो आया है यहाँ पर, इसका मतलब है अव्ययभाव समास है। उसके बाद है गवाक्ष है। तो ये जो गवाक्ष आया है, इसमें समास कौन सा है? बहुब्रीहि है, तत्पुरुष है, केवल समास है या फिर द्वंद्व समास है? तो गवाक्ष इसका बताना है। और इसका देखें तो जो ऑप्शन बी वाला है, कौन सा है? तत्पुरुष जो समास है उसका यहाँ पर ये उदाहरण है। तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। अब जो तत्पुरुष समास वो क्या होता है? जैसे कि हमने अव्ययभाव समास पढ़ा, उसमें सुर में उपसर्ग होता है, पूर्व पद प्रधान होता है। तो ऐसे तत्पुरुष है, इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। तो उत्तर पद प्रधान है तत्पुरुष है, कि जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो उसे हम तत्पुरुष समास कहेंगे। तो यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष है, जिसका अर्थ होता है समास विग्रह करने पर प्रथम पद में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाए। इसका विग्रह ग्वाम अक्षी इव ये रहेगा। तो ये इसका विग्रह है। उसके बाद आ जाता है कृत प्रणाम। यहाँ पर भी इसमें एक समास है, वो कौन से वाला है? तत्पुरुष है, द्विगु है, अव्ययभाव है या बहुब्रीहि समास है? तो कृत प्रणाम में समास कौन सा है? और यहाँ पर जो इसमें समास आया है ऑप्शन है आएगा डी वाला। तो बहुब्रीहि जो है उसका यहाँ पर माना गया है। अब बहुब्रीहि जो समास है इसके बारे में जान लेते हैं। तो कृत प्रणाम शब्द में क्या है? बहुब्रीहि समास है। और बहुब्रीहि समास कौन सा होता है? जैसे कि हमने अव्ययभाव समास पढ़ा जिसमें पूर्व पद प्रधान था, तत्पुरुष पढ़ा जिसमें उत्तर पद प्रधान था,
अब ये बहुब्रीहि है जिसमें न तो प्रथम न ही उत्तर पद बल्कि अन्य ही पद प्रधान होता है, तो उसमें होता है बहुब्रीहि समास। जैसे लंबोदर है, आपने उदाहरण पढ़ा होगा। तो लंबोदर का मतलब क्या होता है, जो श्री गणेश उनसे लिया गया है। ऐसे दशानन है, दशानन का अर्थ यहाँ पर जो रावण है उनसे लिया गया है। तो जहाँ पर अन्य पद प्रधान होगा वहाँ पर बहुब्रीहि समास होगा। जिसका विग्रह है यहाँ पर ये कृत प्रणाम का रहेगा, कृत है प्रणाम है ये है, अर्थात वनेचर हैं। और वनेचर के यहाँ पर बताया गया है किरातोर्जुनियम शब्द से इसका अर्थ लिया गया है। तो किरातोर्जुनियम जो उसमें वनेचर शब्द आया है, किरात भगवान शिव के लिए और अर्जुन यहाँ पर ये है ही अर्जुन नाम। तो किरातोर्जुनियम में से है, मेरे से 12वीं जाउन के द्वारा यह रचित है। और प्रथम सर्ग के दूसरे श्लोक में ये जो वनेचर जो शब्द है इसका प्रयोग किया गया है। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है विदित वेदितव्य। इसमें भी समास ही बताना है यहाँ पर कौन सा है, अव्ययभाव है, द्विगु है, बहुब्रीहि है या फिर तत्पुरुष समास है। विदित वेदितव्य है। और इसमें भी समास की बात करें तो ऑप्शन सी वाला इसमें भी माना गया है। तो यहाँ पर भी बहुब्रीहि समास जो इसमें माना गया है। और जिसका जो विग्रह यहाँ पर क्या होगा, विदित है वेदितव्य ये इनसे है। विदित होता है जानने वाला। उसके बाद जो हमारे यहाँ पर कुछ जो कारक है उनसे क्वेश्चन जो यहाँ पर आ जाते हैं। तो जैसे राजा ब्रह्मणाय गाम ददाति, वाक्य में रेखांकित शब्द की संज्ञा है राजा ब्रह्मणाय, रेखांकित ये वाली है लाइन, इसे अंडरलाइन यही हुआ है। तो गाम ददाति, राजा ब्राह्मण के लिए गाय देता है, ये ब्राह्मणों को गाय देता है। तो इसमें बताना है कौन सा कारक है, कर्म है, करण है, संप्रदान है या अपदान है। और इसमें बात करें तो ऑप्शन डी इसमें रहेगा, संप्रदान जो है उसका उदाहरण है ये। क्योंकि जहाँ पर परमानेंटली कोई चीज़ दे दी जाती है तो वहाँ पर संप्रदान कारक होता है। अगर कुछ समय के लिए दी जाए तब उसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। क्योंकि यहाँ पर तो राजा ने ब्राह्मणों को गाय दे दी है, परमानेंटली दे दी है, क्योंकि ये तो है नहीं कि 2-4 महीने बाद उनसे वापस ले लेंगे, तो परमानेंटली दे दी है, तो इस कारण से संप्रदान है यहाँ पर। तो इसके बारे में भी देख लेते हैं। राजा ब्रह्मणाय गाम ददाति वाक्य में रेखांकित शब्द की ब्रह्मणाय जो आया है इसमें संप्रदान संज्ञा हुई है, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, जिसका सूत्र है क्रमणयम अभिप्रतिशय संप्रदानम। अर्थात कर्ता अपनी दान क्रिया के द्वारा जिसको संतुष्ट करना चाहे तो उसकी संप्रदान संज्ञा होगी। और चतुर्थी संप्रदानी सूत्र जो है इसके द्वारा चतुर्थी विभक्ति होती है। तो इस चतुर्थी संप्रदानी सूत्र के द्वारा चतुर्थी, और ये कर्मणयम अभिप्रति के द्वारा संप्रदान संज्ञा। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा रामेण बाणेन हतः बाली वाक्य में बाली कारक है, कर्ता है, प्रातिपदिक है, कर्म है या करण है। तो इसमें बताना है कौन सा है। और इसमें जो माना गया है ऑप्शन बी वाला जो है यहाँ पर इसमें माना गया है। तो इसके बारे में भी देख लेते हैं। रामेण बाणेन हतः बाली में बाली कर्म कारक माना गया है। और कर्ता स्वतंत्रता, कर्ता के द्वारा कर्ता संज्ञा होती है। क्रिया करने में जिसकी स्वतंत्रता विकसित हो तो उसे ही हम कर्ता कहेंगे। जैसे कर्ता राम है, राम के द्वारा ही बाण से बाली को मारा गया। उसके बाद कर्म की बात करें तो कर्तुर इप्सितम तम कर्म, ये सूत्र है जिसके द्वारा कर्म संज्ञा होती है। कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसे श्रेष्ठ रूप से प्राप्त करना चाहे तो उस कारक की कर्म संज्ञा होती है। यहाँ पर कर्ता राम है जो बाली की हत्या करना चाहता है, इसलिए बाली कर्म है। उसके बाद आ जाता है करण, साधकतमम कर्णम के अनुसार, इसके द्वारा ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। साधकतमम कर्म होता है, कारण होता है, क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है ये। तो साधकतमम क्या होता है, कारण, क्रिया की सिद्धि में जो कर्तों को अत्यधिक सहायता पहुँचाता है उसी की कर्ण संज्ञा होती है। यहाँ पर बाण हनन क्रिया में कर्ता का सबसे ज़्यादा उपकारक है, सबसे ज़्यादा सहायता जो है कर रहा है। तो कौन कर रहा है, बाण मान की क्रिया में, हनन क्रिया में, इसलिए बाण क्या है यहाँ पर कर्ण कारक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर जो विभक्ति है उससे संबंधित है।
अलम सरमेण इस वाक्य में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया गया है? तो कौन विभक्ति किस कारण से है? श्रम हेतु है इसलिए हेतु सूत्र से तृतीय है। श्रम कर्ण है इसलिए कर्तृ कर्ण से तृतीय है। कर्ण कारक है अतः तृतीय है और यह उक्त वाक्य अशुद्ध है। तो अलम सरमेणी इस वाक्य में विभक्ति किस कारण से है? और इसमें जो मानी गई है जो ऑप्शन बी से है। श्रम करण है इसलिए कर्तृ कर्ण और तृतीय सूत्र के द्वारा तृतीय हुई है। तो ये शब्द आता है अलम वाला, तो इनके योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो ये आपको पता होना चाहिए। अलम जो है इनके योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो अलम सरमेण इस वाक्य में साधन क्रिया गम्यमान है न कि सूर्यमान। इस साधन क्रिया के प्रति श्रम कर्ण कारक है इसलिए श्रम में तृतीय विभक्ति हुई है। कर्ता जब अनभिहित अर्थात अप्रधान हो तो कर्ता और कर्ण में तृतीय विभक्ति होती है। तो अलम जो है इनके योग में तृतीय विभक्ति। उसके बाद आ जाता है द्रोणो व्रीहि। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला भी। वाक्य के व्रीहि पद में विभक्ति है। तो प्रातिपदिक अर्थ में प्रथम है, परिमाण मात्र में प्रथम है, परिमाण सामान्य को बताने में प्रथम है या परिमाण विशेष को बताने में प्रथम है। लगती इसमें प्रथम विभक्ति है। तो किस कारण से वो आपने बतानी है इसमें द्रोणो व्रीहि में। और इसमें जो मानी गई है ऑप्शन ए के कारण मानी गई है, प्रातिपदिक अर्थ मात्र में प्रथमा। तो द्रोणो व्रीहि एक सूत्र है इसमें, प्रातिपदिकार्थ लिंग वचन परिमाण मात्र प्रथमा, जो प्रथमा विभक्ति में ही आता है। तो कई हैं इसके उदाहरण जो एग्जाम में आते हैं, तो इनमें से एक है द्रोणो व्रीहि वाला। वाक्य में व्रीहि पद में प्रातिपदिक अर्थ मात्र में प्रथमा हुई है। जिस शब्द का उच्चारण करने पर जिस अर्थ की नियम से उपस्थिति होती है वह अर्थ प्रातिपदिक अर्थ कहलाता है। इसका बोध कराने के लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। प्रातिपदिक का जो तात्पर्य राम से यह प्रश्न किया जाए कि जिसमें जड़, तने, शाखा, पत्ती, फल फूल रहते हैं तो वह क्या कहलाता है? तो उत्तर होगा वृक्ष है, वृक्ष। यहाँ वृक्ष में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। तो द्रोणो व्रीहि जा यहाँ पर प्रथमा विभक्ति जा उसका उदाहरण है, प्रातिपदिक अर्थ के कारण यहाँ पर प्रथमा विभक्ति इसमें बताई गई है। उसके बाद है अभिहिता है सर्वथा है। इनके योग में विभक्ति होती है, कौन सी होती है? अभिहिता और सर्वथा के योग में प्रथमा है, द्वितीय है, तृतीय, पंचमी कौन सी वाली है? तो अभिहिता है, प्रीतय, समय, निक्षाहा। तो इन सभी के जो योग में द्वितीय जो विभक्ति है उसका प्रयोग किया जाता है। तो कौन सी विभक्ति का? द्वितीय विभक्ति का। तो अभिहिता या सर्वथा के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। अभिहिता है, प्रीतय, समय, निक्षाहा, प्रतियोगी, द्वितीय। तो कौन सी होगी? द्वितीय विभक्ति। अभिहिता का मतलब क्या होता है? दोनों ओर। प्रीतय चारों ओर। समय का मतलब समीप, निक्षा का अर्थ भी समीप होता है, हाय। और प्रति का मतलब तरफ और ये क्या देते हैं इसमें या विषय में। इन अव्यय के योग में इस वार्तिक से द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। उसके बाद है आदिदेश में पुरुष वचन है। प्रथम पुरुष एक वचन है, उत्तम पुरुष द्विवचन है, मध्यम पुरुष बहुवचन है या मध्यम पुरुष एक वचन है। आदिदेश में पुरुष और वचन है। और इसमें देखें तो जो ऑप्शन ए वाला है तो कौन सा है? प्रथम पुरुष और एक वचन का उदाहरण यहाँ पर ये माना गया है। तो आदिदेश में क्या है? प्रथम पुरुष एक वचन, जिसका अर्थ प्रारंभिक देश से लिया गया है। आदिदेश या लिट लकार प्रथम पुरुष और एक वचन का रूप है। तो यह भी कई बार एग्जाम में आ जाता है। आदिदेश में विभक्ति वगैरह जो है ये कौन सी वाली है, कौन सा लकार है? तो लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का उदाहरण यहाँ पर बताया गया है। उसके बाद आ जाता है कुछ यहाँ पर संख्यावाची दिए गए हैं, जैसे चतुराशीति है। तो इसको कहा जाता है 4,84,48 या 480। चतुर मतलब 4 और 80 कितना होता है? 80। तो 80 और 4 कितने होंगे? 84 होंगे। तो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो 80 कितना होता है? 80 होता है। और जो 48 है तो इसमें क्या है? अष्ट 8
और चत्वारिंशत् 40, तो 40 और 8 48। 40 में तो 8 ज़्यादा हैं और यहाँ पर 480 है। 400 में कितने ज़्यादा हैं? 80 ज़्यादा हैं। तो इसको क्या से लिखा जाएगा? 80 अधिकम। 80 कितना है? 80 ज़्यादा है। किससे? चतुर्थशतम से। 400 से 80 ज़्यादा है। तो इस प्रकार से इनको लिखा जाएगा। उसके बाद है यहाँ पर शब्द रूप, धातु रूप। दुधोक से यहाँ पर एक शब्द आया है, तो कौन सी धातु का है ये? तो कौन सा बनेगा इसमें? दुक्षु, दुह, दुक्ष या दुक्ष। तो कौन से धातु का है ये? तो यहाँ पर जो इसमें रहेगा जो हमारा ऑप्शन है बी वाला। तो कौन से है? दुह धातु है। यहाँ पर धोने अर्थ में दूध निकालना जिसे कह देते हैं, तो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन बी वाला। और कौन से उसमें बना है? पुरुष में बना है दुधोक्षी, जिसमें बाद में जो ये सी लगा हो, ऐसे वाला। तो इसका मतलब है कि मध्यम पुरुष और एक वचन का रूप है ये। अगर ये वाला लगा हो, अगर ती लगा हो तो मतलब एक वचन का है। तिप, तस, झी, सिप, थस, थ, मिप, वश और मस। तो ये सूत्र आपने पढ़ा होगा, तो ये इस सूत्र के अनुसार ही बनता है। तिप, तस, झी, सिप, थस, थ, मिप, वश, मस। उसके बाद आ जाता है भी धातु। ये डरने अर्थ में है। और लोट लकार प्रथम पुरुष और एक वचन का रूप इनमें कौन सा बनेगा? और इनमें जो इसका रूप बना है जो ऑप्शन डी वाला है, तो कौन सा बना है? विभेतु जो है ये लोट लकार प्रथम पुरुष और एक वचन का रूप है। तो भी धातु किसमें? डरने अर्थ में है। कारक की बात करें तो इनके योग में पंचमी जो विभक्ति है उसका प्रयोग किया जाता है। तो भी धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। विभेत भी का अर्थ डरना, जो परस्मैपदी धातु है, पंचमी विभक्ति का प्रयोग इनके योग में होता है। उसके बाद है लब धातु। आत्मनेपद के विधिलिंग लकार मध्यम पुरुष और बहुवचन का रूप यहाँ पर कौन सा है? और ये जो लब धातु है, लब और सेव वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और आत्मनेपदी ये धातुएं हैं। तो विधिलिंग मध्यम पुरुष और बहुवचन का रूप कौन से वाला है? और इनका जो रूप है ऑप्शन ए वाला रहेगा। तो लभे द्वम जो है ये बनता है विधिलिंग लकार मध्यम पुरुष और एक वचन में। तो लब धातु आत्मनेपदी के विधिलिंग मध्यम पुरुष बहुवचन का एक वचन का रूप है। मध्यम पुरुष और बहुवचन, तो बहुवचन का रूप है। और लब का मतलब होता है पाना, जो आत्मनेपदी धातु है। लभेत प्रथम पुरुष एक वचन। उसके बाद है ब्रू। ये इसका मतलब होता है बोलना। तो लोट लकार अन्य पुरुष एक वचन का रूप। अब कई बार क्या उलझाने के लिए अन्य पुरुष दे दिया जाता है, प्रथम, मध्यम, उत्तम, इस प्रकार से होता है। तो यहाँ पर अन्य वाला दे दिया गया है। अन्य में कौन सा बनता है? बदतु है, ब्रवीतु है, ब्रवतु है या ब्रूही है। और इसमें देखें तो जो ऑप्शन है सी वाला ब्रवीतु, तो ये बनता है। ब्रू धातु के लोट लकार अन्य पुरुष एक वचन का जो रूप है वो ब्रवीतु होता है। ब्रू का अर्थ बोलना, जो उभय पद धातु आती है। अब ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, परस्मै पद है, आत्मनेपद है, उभय पदी है, तो क्या है? ये उभय पदी धातु मानी गई है। उसके बाद जो क्वेश्चन है जन धातु आत्मनेपद के विधिलिंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप कौन से वाला है? जन धातु ये उत्पन्न होने अर्थ में होती है। आत्मनेपद में विधिलिंग लकार उत्तम पुरुष और एक वचन में। और उत्तम पुरुष एक वचन का जो इनमें बनता है जो ऑप्शन डी वाला है, तो जाए जाए इसका बनता है। विधिलिंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन। जन का मतलब उत्पन्न होना, पैदा होना। उसके बाद है संत है में कौन सी धातु है? सद है, सु है, अस है या फिर तन धातु है। तो संत है, अस्ति, सतह, संति, इस प्रकार से आपने पढ़े होंगे। तो ये संत है कौन से का है? और ये जो आया है ऑप्शन बी में ही आया है। तो अस धातु होने अर्थ में ये रहेगा। तो इसके रूप कैसे चलते हैं?
सन संतो संत हैं। तो सन संतो संत ये वाले रहेंगे इसके। तो बहुवचन जा उसका है। उसके बाद आ जाता है अश्वरोसम में कौन सा लकार है? लुंग है, लुट है, लिट है या फिर लंग लकार है। तो अश्वरोसम में कौन सा लकार है? और लकारों की बात करें तो जो है ऑप्शन ए वाला इसमें माना गया है। तो कौन सा है? लुंग लकार है। और धातु अगर एग्जाम में आ जाए तो श्री धातु है। लुंग लकार है, उत्तम पुरुष और एक वचन का रूप है। उसके बाद है उदतुलत में लकार है। लंग है, लिंग है, लुंग है या लंग लकार है। तो कौन सा लकार है? और लकार की बात करें तो ऑप्शन सी वाला इसमें रहेगा। तो लुंग जो लकार का प्रयोग यहाँ पर हुआ है किसमें है? प्रथम पुरुष एक वचन में। उसके बाद है पितृ शब्द। पितृ शब्द है, इसका पितु रूप बना है। तो कौन सी विभक्ति में है ये? षष्ठी में है, प्रथमा में है, द्वितीय में है या सप्तमी एक वचन में है। तो ये पितु किस में बनता है? पितृ जो इसका मतलब होता है पिता, जैसे मातृ माता ऐसे पितृ पिता। तो पितु जो बनता है ये ऑप्शन ए वाले में बनेगा। तो मतलब क्या है? षष्ठी एक वचन में पितु बनता है। तो पितृ शब्द का षष्ठी एक वचन का जो रूप है पितु बनेगा। पितृ शब्द का द्वितीय बहुवचन पितृन और प्रथमा बहुवचन पितृ है एवं सप्तमी में पितृ बनता है। तो ऋकारांत पुल्लिंग शब्द रूप इसको माना गया है पितृ। उसके बाद है गाम दौग्धिम पय है। वाक्य में गाम की संज्ञा हुई है। गाम दौग्धिम पय है, गाम की संज्ञा हुई है। कर्ता है, कर्म है, कर्ण है या अधिकार है। तो कौन सी संज्ञा यहाँ पर हुई है? और इसमें बात करें तो ऑप्शन बी रहेगा। तो कर्म क्या है यहाँ पर संज्ञा इसकी हुई है। द्वितीय विभक्ति जो इसका प्रयोग हुआ है अनुक्त कर्मणे द्वितीया। उसके बाद आ जाता है निधि शब्द किस लिंग का है? पुल्लिंग है, नपुंसकलिंग है, स्त्रीलिंग है या फिर उभयलिंग है। तो निधि मतलब खजाना, धन, उसको क्या देते हैं। तो निधि शब्द का यहाँ पर लिंग कौन सा है? और लिंग की बात करें तो ऑप्शन ए इसमें माना गया है। तो कौन सा? पुल्लिंग यहाँ पर माना गया है। वैसे देखने में स्त्रीलिंग लग रहा होगा इकारांत। तो ये क्या पुल्लिंग माना गया? जैसे हरि होता है, हरि है इकारांत लेकिन ये पुल्लिंग में है। तो निधि जाए पुल्लिंग माना गया है यहाँ पर। इकारांत पुल्लिंग शब्द निधि, इसका प्रथमा एक वचन में निधि ही, द्विवचन में निधि और बहुवचन में निधि है बनता है। जैसे हरि 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 है। उसके बाद आ जाता है राजन शब्द का सप्तमी एक वचन में जब हम रूप बनाएंगे तो कौन से वाला बनेगा? राज्य ही, राज्य ही, राज्य एवं राजनी और राजनी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आता है ये वाला भी। राजन का सप्तमी एक वचन का रूप और इसका जो रूप है यहाँ पर और जो ऑप्शन सी वाला है। तो ये दो बनते हैं इसमें, राज्य और राजनी। तो राजन शब्द का सप्तमी एक वचन में राज्य और राजनी ये दोनों बनते हैं। द्विवचन में राज्य हो और बहुवचन में राजसु बनता है। उसके बाद आ जाता है अस्मत् शब्द रूप। इसका स्त्रीलिंग में कौन सा रूप होता है? अहम, त्वम, मया या कोई लिंग नहीं होता। तो अस्मद, युष्मद ये दो ऐसे हैं जिनका स्त्रीलिंग रूप नहीं होता है। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी वाला इसका हो जाएगा। तो अस्मद के स्त्रीलिंग में कोई रूप नहीं होता है। अस्मद का मतलब मैं, हम, ये नपुंसक लिंग से लिया गया है। अहम प्रथमा विभक्ति एक वचन में और त्वम, तो, तुम ये प्रथमा विभक्ति एक वचन का है। ये अस्मद में अहम, आवाम, वयम होता है और जो युष्मद है उसका त्वम, युवाम, युयम होता है। तो गया तो कुछ नहीं होता। तो ये मया होगा, मया, गया नहीं मया। तो मया बनता है ये तृतीय वचन में। ये अहम, त्वम, अहम का अस्मद का रूप है, ये युष्मद को हो गया और ये मया तृतीय में बनता है। अहम, आवाम, वयम, माम, आवाम, अस्मान, मया, आवभ्यम, अस्माभिः।
तो ये उसका है। उसके बाद है श्री शब्द का जब हम द्वितीय बहुवचन का रूप बनाते हैं तो कौन सा बनेगा? श्री है, श्रीहि, श्रीन या श्रियम। तो श्री शब्द का जब हम द्वितीय व्यक्ति बहुवचन में रूप बनाते हैं तो इसका कौन सा बनेगा? ऑप्शन बनेगा ए वाला, श्री है। तो श्री शब्द है। और ये जो श्री है क्या दीर्घ इकारांत है और स्त्रीलिंग में है, प्रथम व्यक्ति एकवचन का रूप जाए, और श्रियम द्वितीय व्यक्ति एक वचन का है। उसके बाद है मति शब्द रूप। मति का मतलब बुद्धि होता है। चतुर्थी एक वचन का रूप कौन सा है? मत्ते है, मते है। मत्ते तथा मत्ते दोनों बनते हैं या दोनों नहीं बनते हैं, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो मति शब्द का चतुर्थी एक वचन का रूप कौन सा है? और इसकी बात करें तो ऑप्शन सी बनता है। जैसे आपने देखा होगा कई बार विकल्प वाले होते हैं, दो दो दिए गए, तो ये उन्हीं में से है। मत्ते भी बनता है और मत्ते, ये दोनों चतुर्थी एक वचन में बनते हैं। उसके बाद आ जाता है युष्मत से। युष्मत शब्द का चतुर्थी बहुवचन का रूप कौन सा है? तुभ्यः युष्मभ्यम वह या युष्मेभ्यम। तो युष्मत शब्द का चतुर्थी और बहुवचन का रूप कौन सा बनेगा? और इसमें जो रूप बनेगा जो ऑप्शन बी वाला है, चतुर्थी भक्ति बहुवचन में वह। जैसे कि हमने आपको अभी बताया था, उसमें दो रूप होते हैं कि विकल्प वाला होता है, तो ये विकल्प वाला यहाँ पर इसमें दिया गया है। और युष्मद में त्वम युवाम युयम इस प्रकार से रूप चलते हैं। नपुंसकलिंग शब्द रूप है और बहुवचन में युष्मभ्यम होता है। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर तेन सुप्यते। यह वाच्य का वाक्य कौन सा है? किस में बना है? तेन सुप्यते। कर्तरी है, कर्म है, इनमें से दोनों, या फिर भाववाच्य है। तो ये जो यहाँ पर इसमें उदाहरण आया है यह है भाववाच्य का, क्योंकि जो भाववाच्य जो होता है उसमें कर्म जो होता है उसकी प्रधानता नहीं होती है। तो यहाँ पर दो ही है, तेन सुप्यते। तो क्या है? भाववाच्य का उदाहरण है। भाववाच्य में कर्ता में तृतीय भक्ति, कर्ता में तृतीय भक्ति होती है और इसमें कर्म नहीं होता, क्रिया सदा प्रथम पुरुष एक वचन में रहती है। वाच्य तीन होते हैं, कर्तृ, कर्म और भाववाच्य। उसके बाद है रामः गच्छति का जब हम कर्म में बदलेंगे तो कौन सा बदल जाएगा? रामः गम्यते, रामेण गच्छति, रामेण गम्यते या रामः गम्यति। तो रामः गच्छति का जब हम कर्म में परिवर्तन करेंगे तो क्योंकि तो कर्ता वाला है, और जब हम इसका परिवर्तन करेंगे तो ऑप्शन सी वाला फिर इसका बन जाएगा। तो क्योंकि ये राम है, प्रथमा में है, तृतीय में हो जाएगा, तो ये गच्छति है, ये किस में हो जाएगा? आत्मनिपद में हो जाएगा। तो रामेण गम्यते। तो कर्तृवाच्य में कर्ता में प्रथमा और कर्म में द्वितीय व्यक्ति होती है। क्रिया के रूप कर्ता के अनुसार पुरुष वचन लिंग होता है। कर्मवाच्य में कर्ता में तृतीय, कर्म में प्रथमा और कर्म के अनुसार वचन और लिंग होते हैं। उसके बाद निम्नांकित में पुल्लिंग शब्द कौन सा नहीं है? निधि, प्रविधि, विधि या सरणी। तो यहाँ पर क्या है? ये पुल्लिंग शब्द कौन सा नहीं है? और इसमें जो माना है जो ऑप्शन डी वाला है, तो सरणी जाइए नहीं है। ये सरणी जो है इसको माना गया है। उसके बाद है 8 को पुल्लिंग में हम क्या कहेंगे? अष्टम, अष्टः, अष्टौ या इनमें से कोई सा भी नहीं, 8 को। और इसको जो हम कहेंगे ऑप्शन बी वाला कहेंगे। तो क्या कहेंगे इसका पुल्लिंग में? अष्टौ। 5, 6, 7, 8, 9 और 10 के रूप बहुवचन में ही होते हैं। इनके रूप तीनों लिंगों में समान होते हैं। 8 का प्रथमा बहुवचन का रूप है अष्टौ या फिर अष्ट होता है। उसके बाद है भुवानुवाप्ति का जब हम कर्म में परिवर्तन करेंगे तो क्या बनेगा? तव्या वप्यते, तव्या उपते, भवता उप्यते या भवता वप्यते। तो यहाँ पर जैसे संप्रसारण होता है, इको या उको वा, रिको रा, रिको ला, तो वो हुआ है यहाँ पर भी। तो इसका जब हम यहाँ पर कर्म में बदलेंगे तो कौन सा बदल जाएगा?
तो इसका बदल जाएगा ऑप्शन डी वाला, भवान उप्यते, क्योंकि कर्मवाच्य में कर्ता में तृतीय और कर्म में प्रथम विभक्ति होती है। उसके बाद इसमें सही बताना है शुद्ध कौन से वाला है। सहोदरा सहोदरी दोनों ठीक है या दोनों ही गलत है। और इनमें जो माना गया है ऑप्शन एक जो है सहोदरा सह उदरा, मतलब जो एक ही माता पिता की संतान हो, रियल सगे भाई बहन जिन्हें कह देते हैं, एक ही पेट से जन्म लेने वाले। तो दिए गए विकल्प में सहोदरा शब्द सही है। सहोदरा का अर्थ एक ही उदर से जन्म लेने वाला होता है। इसका वर्णन शिवराज विजय में आया है। अब शिवराज विजय किन के द्वारा रचित है? पंडित अंबिका दत्त व्यास के द्वारा। उसके बाद है अधीत शब्द की उत्पत्ति का ठीक विकल्प बताइए, कौन से वाला बनेगा अधीत इसमें। और इनमें जो सही वाला बनेगा ऑप्शन है सी वाला, अधि इंग और कत। अधि उपसर्ग पूर्वक इंग गत धातु है और कत प्रत्यय का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। तो इसमें देख लेते हैं, अधि उपसर्ग पूर्वक इंग धातु में कत प्रत्यय प्रयोग होने पर अधीत बनेगा, जिसका मतलब है पढ़ा गया। और अधीत शब्द की उत्पत्ति अधि इंग और कत से हुई है। तो इस प्रकार से अधीत ये बनेगा। उसके बाद है लघिमा की उत्पत्ति ठीक विकल्प चुनिए। लघु प्लस इमनिच लघु मतुप, और ये मतुप ऐसे पड़ेगा, लघु मनेन या लघु वतुप लघिमा में। और इसमें भी बात करें हम व्युत्पत्ति की, तो जो है यहाँ पर हमारा जो सी आंसर है ऑप्शन ए वाला रहेगा। लघु शब्द है और इमनिच प्रत्यय है यहाँ पर, तो उसमें बनता है लघिमा। तो इसमें इमनिच प्रत्यय से लघिमा शब्द बना है, जिसकी मतलब लघु प्लस में इमनिच। उसके बाद है संस्कृत में कितने लकार हैं? 20 हैं, 17, 40 या 10 हैं। आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन डी वाला इसमें हो जाएगा। कौन कौन से होते हैं? लट लोट विदलिंग लंग लिट लुट लुंग लुट लिट लेट रिंग लकार। तो लेट लकार जो है इसका प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि इसका जो प्रयोग है ये वेद जो उसमें होता था। उसके बाद है कृदंत, इनकी संज्ञा है। अब ये 3 होते हैं, कृदंत, तदित और स्त्री प्रत्यय। अब कृदंत की संज्ञा है प्रत्यय धातु संयोग या प्रातिपदिक संज्ञा। कृदंत की क्या होती है? अब इनके जो मानी गई है, जो ऑप्शन डी में है, तो क्या होती है? इनकी प्रातिपदिक संज्ञा उनकी होती है कृत अधिस मासस्य। तो कृत मतलब कृदंत प्रत्यय धातु में जोड़े जाते हैं और इनके बने पद को कृदंत कहा जाता है। कृदंत की संज्ञा प्रातिपदिक मानी गई है। उसके बाद बालकाय मोदकाहा रोचन्ते में बालक की संप्रदान संज्ञा किस सूत्र से हुई है? बालकाय मोदकाहा रोचन्ते में, तो बालक की संप्रदान संज्ञा चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। ये विभक्ति देखे तो जैसे रामायण होता है। तो सूत्र कौन से वाला इसमें लगा है? धारे उत्तम ऋण है से प्रिय रीप्सिता रुचि अर्थन प्रियमण है तुम अर्थ का वचनात्। तो सूत्र कौन सा यहाँ पर लगा है? और इनमें जो सूत्र लगा है जो ऑप्शन बी वाला है, तो रुचि अर्थना प्रियमण है। तो रुचि अर्थ वाली जो धातु होती है इनके योग में चतुर्थी जो विभक्ति है उसका प्रयोग किया जाता है। जैसे बालकाय मोदकाहा रोचन्ते, बालक की संप्रदान संज्ञा रुचि अर्थ प्रियमण सूत्र से हुई है। रुच धातु है, उसके समान अर्थ वाले धातु के योग में परसुन होने वाले की संप्रदान संज्ञा होती है। वनेचर में कौन सा प्रत्यय लगा है? घ है, टह, कह या अप्रत्यय है वनेचर में। तो प्रत्यय की इसमें अगर हम बात करें तो कौन सा है? ऑप्शन है सी वाला। तो वनेचर शब्द है, ट प्रत्यय का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। और चरेष्ठा ये वाला सूत्र है जिसके द्वारा ट होता है, वनेचर है। ट का बस्ता ही है, तो सूत्र आ जाता है कई बार एग्जाम में चरेष्ठा के द्वारा ट। उसके बाद है वैकर्म में कौन सा प्रत्यय लगा है? अण है, इमनिच है, ठक है या यह प्रत्यय है? वैकर्म है। और इसमें भी देखें तो जो हमारा ऑप्शन ए वाला इसमें रहेगा। तो अण जो प्रत्यय का प्रयोग यहाँ पर इसमें हुआ है। अण जो है इसको तद्धित प्रत्यय माना गया है और अण का अशेष बता, क्योंकि जो जितने भी हलंत होते हैं सभी का लोप हो जाता है।
तो अण प्रत्यय क्या है, अनित होने के कारण धातु के आदि इक क्या है, ई उ री ली, तो ई उ और री और ली की वृद्धि हो जाती है, जैसे व्याकरण है, विक्रम शब्द है वैसे, तो इसको वृद्धि उगार होकर व्याकरण बनता है। तो व्याकरण और अण अव्याकरण है। उसके बाद इच्छन में कौन सा प्रत्यय लगा है, त्रिन है, यथ है, त्रिछ है या सत्री प्रत्यय है। तो इच्छन में प्रत्यय कौन सा आया है, और इसमें प्रत्यय की बात करें तो ऑप्शन डी वाला इसमें रहेगा। तो सत्री जो है उस प्रत्यय का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। इच्छन का मतलब इच्छा करना, चाहना किसी चीज़ को। तो इच्छन जो है इसमें सत्री जो है प्रत्यय आया है, और इस धातु में सत्य प्रत्यय लगने से इच्छन रूप बनता है। जब एक कार्य को करते हुए दूसरी क्रिया की जाती है तब सत्य प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, जैसे गच्छन है। उसके बाद है अधोलिखित में वर्ण झस जो प्रत्याहार है इसमें आते हैं, ख ट ज य ध। अब ये जस प्रत्याहार आपको वैसे आएंगे, उसके लिए आपको प्रत्याहार के बारे में पता होना चाहिए, जो महेश्वर सूत्र हैं, क्योंकि उनमें से प्रत्याहार बने हैं। तो जस किस में आता है, यह आता है जब गढ़ दस में, जब गढ़ द, तो यही हो गए जस। तो इसमें आएगा ये ध वर्ण, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी वाला। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर शुद्ध बताना थे। इसमें शुद्ध कौन से हैं, श्रांत जना शीघ्रम शयंते शेरते शयंती सौपीति। तो कौन से वाला सही है, और इनमें देखें तो जो ऑप्शन बी वाला है श्रांत जना शीघ्रम शेरते, तो इसी को माना गया सी धातु यहाँ पर, ये स्वर्ण अर्थ में होती है धातु। तो चारों विकल्पों में श्रांत जना शीघ्रम शेरते शुद्ध है, और कर्तरी प्रधान है। कर्तरी वाच्य में कर्ता में प्रथम और क्रम में द्वितीय व्यक्ति होती है। क्रिया का जो रूप है वो कर्ता के अनुसार पुरुष वचन और लिंग के अनुसार होता है। यहाँ पर श्रांता जना करता है जो बहुवचन का रूप है, इसलिए क्रिया भी बहुवचन में शेरते बनती है, इसी धातु है यहाँ पर स्वर्ण में। और क्रम शीघ्र में द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग हुआ है। उसके बाद जो नेक्स्ट बना हमारा, यहाँ पर भी आपने सही बताना था, और इसमें कौन से वाला है, इसमें जो ऑप्शन डी वाला रहेगा, सह कचन साधु पश्यति। क्योंकि यहाँ पर जो सह जो आया है प्रथम पुरुष और एक वचन का करता है, इसकी क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की है। दृश्य का मतलब देखना, धातु के प्रथम पुरुष एक वचन का रूप बनता है पश्यति। ये द्रक्ष्यति सिर्फ लेट लकार जो होता है उसी में चेंज है, बाकी और सभी के सभी एक समान ही रूप बनते हैं। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर एक इसमें अशुद्ध है, तो अशुद्ध बताना है कौन से वाला है। तो इसमें क्या है, यहाँ पर सारे के सारे जायज सही माने गए हैं। बालः चित्रम अवलोक्यते, तरुणा वस्त्रम धरती, चिंतका लोचते और सास्यम लेप्यति। तो क्या है, उपरोक्त सभी जो यहाँ पर इसमें आएगा, सभी ABCDE। उसके बाद है निम्नांकित वाक्य में कौन सा वाक्य सही है, तो इनमें बताना है कौन सा वाला सही है। और यहाँ पर देखें तो जो सही है ऑप्शन ए वाला है, बालकः अध्यापकेन पुस्तकम पढ़ती। बालकः कर्ता में प्रथम विभक्ति एक वचन, अध्यापकन में तृतीय व्यक्ति का प्रयोग, और जिसकी सहायता से कर्ता अपना कार्य पूरा करता है उसमें तृतीय व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है। पुस्तका में द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग हुआ है क्योंकि वाक्य कर्तरी प्रधान है, इसलिए कर्ता में प्रथमा, क्रम में द्वितीय व्यक्ति हुई है, और प्रतिक्रिया का भी कर्ता के अनुरूप ही प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर इसका जो है ये बालकः अध्यापकेन पुस्तकम पढ़ते सही माना गया है। उसके बाद जो है इनसे संबंधित कुछ अलग से जो कुछ क्वेश्चन हैं विविध में, वो हम देख लेते हैं। जैसे एक शब्द आया है यहाँ पर अम्बरीश है, तो इसमें बताना सही कौन से वाला है इनमें, और इनमें जो यहाँ पर सही आया है जो ऑप्शन डी वाला है, अम्बरीश है। अम्बरीश का मतलब क्या होता है, एक एग्ज़ाम में इस प्रकार के इनके अर्थ पूछे गए थे, तो ये शब्द भी इनके अर्थ आ जाते हैं कई बार उलझाने के लिए।
क्योंकि हम और सभी कुछ याद कर लेते हैं, कई बार कुछ हमारे से ऐसा रह जाता है जिसकी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता है। तो अम्बरीसा जो है इसका मतलब भ्रमण और भौरे से लिया गया है। उसके बाद है इनमें से कौन सा गीति काव्य ग्रंथ नहीं है? कुमार संभव, रीतिनुसार, मेघदूत या ए और बी दोनों हैं। और इसमें देखें तो जो कौन सा ऑप्शन जो है यहाँ पर इसमें ए वाला हो जाएगा, तो यही नहीं है। तो मेघदूत और रीतिनुसार ये दोनों ही गीति काव्य या फिर खंड काव्य की श्रेणी में आते हैं। कुमार संभव महर्षि कालिदास के द्वारा रचित एक महाकाव्य है जिसमें शिव पार्वती के विवाह, कार्तिकेय का जन्म और तारकासुर के वध की पौराणिक कथा का वर्णन किया गया है। 17 सर्ग है इसमें। ऋतुसंहार एक गीति काव्य है, इसमें ऋतुओं के विषय का बारे में वर्णन हम देखने को मिलता है। मेघदूत में यक्ष और यक्षिणी के विरह का वर्णन गीति काव्य के माध्यम से हमें प्राप्त होता है। उसके बाद आ जाता है घटिका शतक की उपाधि से इनमें से अलंकृत किए गए थे? महर्षि बाणभट्ट, अंबिका दत्त, भर्तृहरि या महर्षि कालिदास? तो घटिका शतक की उपाधि से इनमें से किन्हें विभूषित किया गया है? और इनमें जो अलंकृत किए गए हैं ये पंडित अंबिका दत्त व्यास है। उसके बाद है निम्न के पूर्व से पर की ओर का सही कालक्रम कौन सा है? तो ये कवि है, कवि का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। तो इनका सही जो क्रम है कौन से वाला है? और ये ऑप्शन सी को माना गया, कालिदास, भारवी और माघ। क्योंकि कालिदास के समय के विषय में जो तथ्य हमें मिले हैं उनमें से दो ही मुख्य बातें बताते हैं। प्रथम शताब्दी से संबंधी विचारधारा और चतुर्थ संबंधी विचारधारा जो गुप्तकालीन। प्रथम उदाहरण के तहत महर्षि कालिदास विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे और दूसरी विचारधारा के अनुसार महर्षि कालिदास विक्रमादित्य उपाधिधारी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे। तो प्रथम मत से बहुतायत भारतीय विद्वान सहमत हैं, जबकि द्वितीय जो मत से कुछ ही पाश्चात्य विद्वान उनका मत है। जहाँ तक भारत के काल का बात करें तो 560 ईस्वी के लगभग इनको स्वीकार किया गया है। वही महाकवि माघ की समय सीमा जो है 7वीं शताब्दी का अंतिम चरण स्वीकार किया गया है। इसलिए महर्षि कालिदास, भारवी, माघ इनका सही क्रम इस प्रकार से माना गया है, कालिदास, भारवी, माघ। उसके बाद है दुष्यंत और शकुंतला की कथा महाभारत के किस अध्याय से हमें प्राप्त होती है? वन, शांति, आदि या सभा पर्व से। और ये जो हमें प्राप्त होती है जो ऑप्शन सी इसमें रहेगा, तो आदि पर्व जो है उससे हमें ये प्राप्त होती है। महर्षि कालिदास जो उनके द्वारा रचित है, 7 अंक है इसमें। उसके बाद है इसमें कौन सी रचना महर्षि बाणभट्ट की नहीं है? हर्षचरितम, तिलक मंजरी, कादम्बरी या मुक्ताड़ितकम? तो महर्षि बाणभट्ट की नहीं है और वो कौन से वाली है? और जो ऑप्शन सी वाली है, तिलक मंजरी। तो तिलक मंजरी महर्षि बाणभट्ट की रचना नहीं है, ये धनपाल जो उनकी है। महर्षि बाणभट्ट की रचनाएं की बात करें तो इसमें हर्षचरित, कादम्बरी और चंडी शतकम, मुकुताड़ितकम और पार्वती परिणय ये आ जाती हैं। उसके बाद है अष्टाध्यायी, इसके रचनाकार कौन है? भट्टोजी, दीक्षित, वरदराज, कात्यायन या महर्षि पाणिनि? तो अष्टाध्यायी के जो रचयिता कौन है? तो यह है ऑप्शन डी वाले, महर्षि पाणिनि। तो इनके द्वारा रचित है ये। और 8 अध्याय में बटी हुई है अष्टाध्यायी जिसे कहा गया है। इसका एक और नाम है शब्दानुशासन। ये क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है, अष्टाध्यायी का अन्य क्या नाम है? तो ये शब्दानुशासन है। और व्याकरण प्रक्रिया की दृष्टि से इसे 3 भागों में बांटा गया है। जैसे वाक्य में पदों का संकलन 1 से 2 अध्याय में है, पदों का प्रकृति प्रत्यय विभाग 3 से 5 अध्याय में है, प्रकृति प्रत्यय के साथ आगम आदेश आदि का संयोजन कर प्रतिष्ठित पद का निर्माण ये 6 से 8 अध्याय में है। उसके बाद है इन्ह से तात्पर्य क्या है? सेवक, गुलाम, स्वामी या पापी से? इन्ह। और इसका जो यहाँ पर अर्थ जो है इनमें ऑप्शन बी से लिया गया है, तो इन्हें का अर्थ यहाँ पर स्वामी जो है इनसे लिया गया है। और ये शिवराज विजय जो है इनमें इनका बारे में वर्णन हुआ है। उसके बाद आ जाता है दंभोली, एक शब्द है, इसका मतलब क्या होता है? वज्र है, कमल है, पाषाण या फिर भ्रमर? और इसका अर्थ क्या होता है? इसका जो अर्थ है ऑप्शन ए में है, तो ये वज्र इसको कहा गया है। इनके बारे में भी जो शिवराज विजय है इनके बारे में वर्णन आपको देखने को मिलेगा प्रथम निश्वास में।
और पाषाण को पत्थर, कमल को जलज और भ्रमर को भौरा आली ये कहा जाता है। उसके बाद आरंभ पूर्वी क्षणी कर्मे लघ्वा पूरा वृद्धि मति च पश्चात दिनस्य पूर्वार्ध अपराध भिन्न छाय मैति खलु सजना नाम। ये दुष्ट व्यक्ति और जो अच्छे मित्र हैं, सज्जन व्यक्ति, उनके बारे में बताए गए हैं। इनकी जब मित्रता होती है वो जिनके जो पूर्वार्ध और उत्तरार्ध भाग जो होता है उसके समान होती है। जैसे दिन का पहला भाग जो होता है उसमें छाया अलग होती है और उत्तरार्ध की जो बाद का भाग है, दोपहर बाद का, उसमें अलग होती है। इसी प्रकार से सज्जनों की और ये दुष्टों की मित्रता है। दुष्टों की जो मित्रता होती है पहले तो बहुत गाढ़ी होती है लेकिन बाद में कमज़ोर होती चल जाती है। लेकिन जो सज्जन है इनका बिल्कुल विपरीत है, पहले कमज़ोर होगी और बाद में गाढ़ी होती चल जाती है। तो ये तो था श्लोक। अब यहाँ पर छंद है। यहाँ पर छंद कौन सा है? छंद की बात करें तो उपजाति जो छंद यहाँ पर रहेगा इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा। इन दोनों का जो मिश्रण है ये होता है उपजाति छंद। और इसे जो वर्णिक छंद है उपजाति छंद में कोई चरण इंद्र वज्रा का है और कोई उपेंद्र वज्रा का, तो उसे उपजाति कहेंगे। अब जो इंद्र वज्रा जो है इसके प्रत्येक चरण में 11-11 वर्ण होते हैं। साद इंद्र वज्र तब जगह होगा। तो प्रत्येक चरण में 2 तगण, 1 जगण, 2 गुरु क्रम से वर्ण होते हैं। उपेंद्र वज्र की बात करें तो इसमें प्रत्येक चरण में 11-11 वर्ण होते हैं। उपेंद्र वज्रा जस तत्व अर्थात प्रत्येक चरण में जगण, तगण, जगण, 2 गुरु वर्ण के क्रम से ये वर्ण होते हैं। उसके बाद है महाभारत जो है उसको जाना जाता है जय सीता, सौप्तिक संहिता, आदि काव्य या अरण्य संहिता। तो महाभारत जो है उसको कहा जाता है। और महाभारत को जो इनमें क्या कहा गया है, इसका कहा गया है जय संहिता। तो महाभारत को जय सीता जो है इसके नाम से जाना जाता है। और वेद व्यास रचित ग्रंथ में 1 लाख श्लोक है, इसे अपसत शास्त्र संहिता कहा जाता है। उसके बाद है ज्ञानवद विदग्धुर ब्रह्मापि नरम न रंजति। इसमें भी अलंकार है। अतिशोक्ति, अप्रस्तुत प्रशंसा, व्यतिरेक या दीपक अलंकार। और इसकी भी बात करें तो ऑप्शन कौन सा है, यहाँ पर ए वाला इसका रहेगा। तो अतिशोक्ति जो है यहाँ पर इसमें अलंकार आया है। अतिशय उक्ति जिसमें किसी बात को बड़ा चढ़ाकर कहा जाता है, क्योंकि विवक्षय विशेष्य लोक सीमा वर्तनी अर्थ है। किसी वस्तु का लोक सीमा अतिक्रांत अतिशय पूर्वक वर्णन करना ही अतिशयोक्ति अलंकार है। आपने हिंदी में ही पढ़ा होगा अतिशयोक्ति, किसी चीज़ को जो बड़ा चढ़ाकर बताया जाता है, जो वैसी ना हो तो ज़्यादा ही जिसका वर्णन होता है। उसके बाद है लघुत्रय के अंतर्गत कौन से ग्रंथ आते हैं यहाँ पर, और इनमें देखें तो जो है ऑप्शन डी वाला इसमें माना गया है। तो कुमार संभव, मेघदूत और रघुवंशम ये आते हैं। तीनों की तीनों जो महर्षि जो कालिदास हैं उनकी है ये, महर्षि कालिदास की, क्योंकि इनको काव्यत्रय जो है ये लघुत्रय के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि 3 हैं इनके, कुमार संभव, मेघदूतम और रघुवंशम। इसके अलावा जो ये किरातर्जुनीम, शिशुपाल वधम ये जो लघु ये बृहत्त्रयी में आते हैं। बृहत्त्रयी ये इसमें आते हैं, किरातर्जुनीम, शिशुपाल वध और नैषधीयचरितम। तो इस प्रकार से जो हमारी आज की ये क्लास थी और महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। और आपको हमारे क्वेश्चन कैसे लगे आप कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। और इससे नेक्स्ट जो वीडियो होगी इसमें हम आपके लिए और जो अच्छे क्वेश्चन है वो लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत तक बनने के लिए धन्यवाद।